हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सबसे पहले आप सबको हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी की तरफ से। इस वीडियो के टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ। कुछ लोगों के मुझे मैसेजेस आते थे कि सर हमने काफ़ी लॉसेस कर दिए मार्केट में, हमने लोन ले रखा है, कर्जा ले रखा है, तो क्या हम उसको वापस पे कर पाएंगे उस कर्जे को, क्या हम ये लॉस रिकवर कर पाएंगे। तो उनके साथ मैं कुछ शेयर करना चाहता हूँ। कुछ साल पहले जब मेरे फैमिली वालों ने मुझे पैसे देने से मना कर दिया था ट्रेडिंग के लिए, तो मैंने भी लोन लिया था 1 लाख रुपये का 12% इंटरेस्ट रेट पे। और वो एक सब्सक्राइबर्स ने दिया था मुझे, आप ही की तरह एक सब्सक्राइबर थे मेरे, जिनसे मैं आज तक कभी मिला भी नहीं था, ना उनको कभी देखा था। उन्होंने मुझे 1 लाख रुपए दिया, लेकिन वो पैसे भी मैंने निफ्टी, बैंक निफ्टी, ऑप्शंस ट्रेडिंग कर करके लॉस कर दिया। उसके बाद वो पैसे चुकाने के लिए मैंने 9 to 5 जॉब की, लेकिन उसमें भी इतना नहीं चुका पाया। कुछ पैसे दे दिए थे, लेकिन कुछ रिमेनिंग था। लेकिन फिर मैं फॉरेक्स मार्केट में आया और यहाँ पे मैंने ट्रेड किया, 5% से पे आउट निकाला, और आज मैं फाइनली बता दूं, मैंने उनका फुल अमाउंट रीपे कर दिया। 20,000 रिमेनिंग था, 20,000 आज मैंने पे करके मेरा 1 लाख का अमाउंट क्लियर हो गया। उन्होंने इंटरेस्ट लेने से मना कर दिया, क्योंकि वो जेन्युइनली मेरी हेल्प करना चाहते थे। उन्होंने इंटरेस्ट के लिए मुझे पैसे नहीं दिए थे। सो कहने की बात है कि अपने ऊपर भरोसा रखो, लॉस रिकवर करने के चक्कर में मत जाओ। आप ये सोचोगे कि मुझे लॉस रिकवर करना है, मुझे अपना लोन चुकाना है, तो अगर ये माइंडसेट रहेगा ना, तो आप प्रॉफिट नहीं कर पाओगे। इसके बारे में सोचना बंद कर दीजिए, अपने सिर्फ रूल्स और प्रोसेस के ऊपर ध्यान दीजिए। आप जरूर पैसा कमाओगे और लोन भी चुका दोगे। चलिए अब आज के टॉपिक पे आते हैं। तो आज का टॉपिक जो है वो डेली लॉस लिमिट और मैक्स टॉप आउट लेवल के ऊपर है। काफ़ी लोगों को डाउट था कि सर ये अकाउंट टर्मिनेट कब होता है, यानी कि जो डेली लॉस लिमिट है वो कैसे काम करता है। और एक और चीज़ है कि अगर आप 100K का अकाउंट परचेस करने जा रहे हो, तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखना है, क्योंकि आज मैं $100,000 का फंडिंग चैलेंज परचेस करने जा रहा था, लेकिन मैं परचेस नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ वन प्रॉब्लम। तो वो प्रॉब्लम भी मैं इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ। चलिए मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। सो मैं आपको 5% का अपना अकाउंट अपडेट दिखा देता हूँ सबसे पहले। सो ये है मेरा 7.5K का फंडेड अकाउंट, जिसमें मुझे अभी करेंटली -$312.75 का लॉस दिखा रहा है यहाँ पे। ये मेरे ट्रेड्स है। ये जो लास्ट ट्रेड है इसमें भी मेरा एसएल हिट करके टारगेट की तरफ गया, बट कोई बात नहीं। अब दूसरा अकाउंट है मेरा 20K का फेज 2। काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये मेरा अकाउंट टर्मिनेट हो गया, लेकिन एक्चुअली अभी तक ये टर्मिनेट नहीं हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो $167.94 अभी भी मेरे पास बचे हैं। ठीक है, यहाँ पे स्टॉप आउट लेवल है 18,000 का, तो अभी $167.94 का बफर है। बट सच बोलूँ, मैं चाहता हूँ कि ये अकाउंट टर्मिनेट हो जाए। अब आप सोच रहे होगे कि क्यों, तो मैं बता दूं, आज मैं 100K का फंडिंग चैलेंज परचेज करने जा रहा था, लेकिन मैं परचेज नहीं कर पाया। मुझे एक प्रॉब्लम आई, मैं बताता हूँ क्या। अब यहाँ पे मैं न्यू ऑर्डर पे गया, ठीक है, मुझे अपना हाई स्टेक्स का 100K चैलेंज लेना था, लेकिन यहाँ पे मुझे ऑप्शन नहीं दिखा रहा था। अब मैं सोचा कि ऑप्शन क्यों नहीं दिखा रहा है। यहाँ पे एक्चुअली 4 अकाउंट अवेलेबल होते हैं, 5K, 20K, 60K और 100K, जिसमें से हम 5K, 20K ले सकते हैं और 60 और 100 में से एक ले सकते हैं। तो मैंने सोचा मैंने 60K तो अकाउंट ले नहीं रखा, तो 100K का अकाउंट अवेलेबल क्यों नहीं दिखा रहा है यहाँ पे। तो मैंने 5% को मेल किया, मैं आपको मेल भी दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे देखिए, आज मॉर्निंग में 10:52 AM मैंने उनको मेल किया, आई वॉन्ट टू परचेज 100K हाई स्टेक चैलेंज बट नॉट शोइंग एनी ऑप्शन टू बाई इट, ओनली showing me 5K, 20K, 60K but not showing 100K program. Have you removed this program from fires? तो उनका रिप्लाई आया, our max limit to high stake is at 125K in total to the initial account size which is equal to 3 max accounts. तो कहने का मतलब है कि जो हाई स्टेक्स के टोटल अकाउंट आपके पास है ना, उसकी जो वैल्यू होती है वो 125K से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और हम लोग मैक्सिमम 3 अकाउंट्स ले सकते हैं। तो अभी उन्होंने बोला है कि सिंस योर 5K अकाउंट ऑलरेडी स्केल टू 7.5K एंड यू ऑलरेडी हैव अ 20K अकाउंट, द सिस्टम ओनली अलाउज यू टू ऐड अ 60K अकाउंट इंस्टेड ऑफ 100K। अब जब मेरे पास 5K का अकाउंट था और 20K का अकाउंट था, तो उस समय मेरे जो वैल्यू थी टोटल वो 25K थी। उस समय मैं अपना 100K बाय कर सकता था, लेकिन हुआ क्या ना, ये 5K अकाउंट स्केल होकर 7.5K हो गया। ठीक है, अब जो मेरा टोटल अमाउंट है वो 27.5K हो गया। अब मैं 100K नहीं ले पा रहा, समझ रहे हो। कैलकुलेटर से समझा देता हूँ। मैक्सिमम लिमिट हम 125K ले सकते हैं। अब मेरे पास 7.5K का ऑलरेडी एक अकाउंट है, प्लस एक 20K का चैलेंज अकाउंट है। चाहे चैलेंज हो फंडेड हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, टोटल अकाउंट कैलकुलेट होता है 20K। ठीक है, तो 27.5K हो गया। अब अगर मैं 100K का अकाउंट परचेस करता हूँ, तो मेरी जो टोटल वैल्यू है वो 127.5K हो जाएगी, और इन्होंने बोला 125K मैक्सिमम ले सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे मुझे 100K का अकाउंट का ऑप्शन शो नहीं कर रहा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि भाई ये जो मेरा 20K है ना, ये मेरा टर्मिनेट हो जाए, क्योंकि मुझे एट द एंड 100K का अकाउंट परचेस करना ही है। जो हमारी मेजर इनकम होगी ना, वो 5K, 20K अकाउंट से नहीं होने वाली। अगर हमें बड़ा पैसा कमाना तो हमें $100,000 का अकाउंट लेना ही पड़ेगा। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि अकाउंट जितनी जल्दी टर्मिनेट हो उतना अच्छा है।
लेकिन मैं अपने रूल्स भी ब्रेक नहीं कर सकता। सो रैंडम ट्रेड लेके मैं टर्मिनेट नहीं करना चाहता, मैं प्रॉपर न्यूज़ ट्रेडिंग ही करूंगा। और अगर इन केस यहाँ से मेरा कमबैक होता है, 20K का मेरा फंडेड अकाउंट हो जाता है, तो फिर मैं सोचूंगा कि भाई अगर 20K का अकाउंट टर्मिनेट नहीं हो रहा तो ये 7.5K का हो जाए, क्योंकि दोनों में से किसी एक अकाउंट को टर्मिनेट होना पड़ेगा, तभी मैं $100,000 का चैलेंज ले पाऊंगा। अदरवाइज मुझे $60,000 का चैलेंज लेना पड़ेगा। काफ़ी लोग ये सोचते थे कि हम लोग एक 5K का भी ले लेंगे, 20K का भी ले लेंगे, 60K का भी ले लेंगे, 100K का भी ले लेंगे, लेकिन एक्चुअल में एक लिमिट होती है 125K का, उससे ज़्यादा आप अकाउंट नहीं ले सकते। तो अगर ये अकाउंट टर्मिनेट भी हो जाएगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बल्कि मैं खुश होऊंगा कि चलो ये भी मेरे अच्छे के लिए है। वो बोलते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कितने अकाउंट हम लोग परचेस कर सकते हैं। चलिए अब समझते हैं कि डेली लॉस लिमिट और स्टॉप आउट लेवल्स क्या होते हैं। यहाँ पे मुझे एक बंदे का कमेंट आया था, डेली लॉस लिमिट एक्सप्लेन करो ना भाई, अब डेली लॉस $500 है तो मैं $100 लॉस कर दिया, नेक्स्ट ट्रेड प्रॉफिट किया, तो लॉस लिमिट बाद में इंक्रीज होगा या वैसे ही रहेगा। अब इसको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। सपोज आपके पास एक $5,000 का अकाउंट है, ठीक है। सो आपके पास $5,000 का अकाउंट है, इसका 5% कितना होता है? $250। चाहे तो आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, 0.05, ठीक है। तो एक दिन में $250 से ज्यादा लॉस नहीं कर सकते। अगर आपने वो डेली लॉस लिमिट हिट किया तो आपका अकाउंट टर्मिनेट होगा, वापस एक्टिव नहीं होने वाला, वो डिसेबल हो जाएगा, ठीक है। और ओवरऑल मैक्स टॉप आउट लेवल रहता है 10% का, यानी कि 5,000 का 10% होता है $500, ठीक है। तो मैक्सिमम $500 तक आप लॉस कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। अब यहाँ पे इस बंदे का जो डाउट है वो ये है कि अगर सपोज मेरा अकाउंट 5,000 से ग्रो होके 5,100 हो जाता है, तो मेरा डेली लॉस लिमिट लेवल क्या होगा उस दिन? सपोज आपका अकाउंट 5,000 से 5,100 हो गया, तो आपके पास पहले $250 का बफर था, अब आपका बफर हो जाएगा $350 का, ठीक है, उस दिन के लिए। यानी कि पहले आपका डेली लॉस लेवल $250 था, यानी कि 250 तक मैक्सिमम आप लॉस कर सकते थे। आपने $100 का प्रॉफिट कर दिया, ठीक है। तो $100 का प्रॉफिट कर दिया, तो अब आप टोटल $350 तक का रिस्क ले सकते हो उस दिन के लिए। आपने $100 का प्रॉफिट कर दिया, ठीक है, वो डे क्लोज हो गया। नेक्स्ट डे आपका जो डेली लॉस लिमिट होगा वो ट्रेल हो जाएगा। कितना होगा वो भी मैं बता देता हूँ। अब आपका जो नया अकाउंट बैलेंस हो गया $5,100 हो गया, ठीक है। $100 आपने प्रीवियस डे प्रॉफिट किया। अब इसका 5% कितना होता है? 0.05, 255। तो आपका जो नया डेली लॉस लिमिट होगा वो $255 का होगा, यानी कि उस दिन आप $255 तक का रिस्क ले सकते हो। या फिर आपको ये बताऊं, 5,100 आपका बैलेंस है माइनस 255, यानी कि अगर आपका बैलेंस 4,845 से नीचे आया तो आपका अकाउंट टर्मिनेट। जो डेली लॉस लेवल है वो ट्रेल होता रहेगा आपके प्रॉफिट के साथ साथ, लेकिन जो स्टॉप आउट लेवल है वो उतना ही रहेगा। यानी कि आपका जो डेली लॉस लिमिट है वो 4,845 हो गया, लेकिन जो आपका मैक्स स्टॉप आउट लेवल है वो 4,500 ही रहेगा, ठीक है। जैसे अब ये मेरा 7.5K का हाई स्टेक वाला खोल दिया मैंने, अब यहाँ पे मेरे को इतने सारे लॉसेस हो रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी तक मेरा अकाउंट टर्मिनेट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैंने अभी तक रूल्स को फॉलो किया हुआ है। क्या रूल्स है? कि जो डेली लॉस लेवल है वो मैं हिट होने नहीं दे रहा, और जो स्टॉप आउट लेवल है उधर तक मैं पहुंचा नहीं हूँ, तो इसलिए मेरा अकाउंट अभी भी एक्टिव दिखा रहा है। तो आपको एक सजेशन दूंगा, सपोज आपका डेली लॉस लेवल 4% हो गया, तो उस दिन आप ट्रेड मत कीजिए, वेट कीजिए कि वो डे क्लोज हो जाए। क्लोजिंग डे के बाद आप वापस ट्रेड ले सकते हो, क्योंकि उसके बाद आपका जो डेली लॉस लिमिट है वो रीसेट हो जाएगा, ठीक है। तो ओवर ट्रेडिंग ना कीजिए, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग से आपका अकाउंट टर्मिनेट होने के काफी हाई चांसेस हैं। और मैंने बता दिया कि कैसे ये डेली लॉस लेवल कैलकुलेट होता है। यहाँ पे 364 दिखा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा बैलेंस जो अमाउंट है वो 7,187.25 है, और इक्विटी अलग है। इक्विटी में 7,282.45 है। तो अब इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो इसलिए क्योंकि जो मेरा 5K का अकाउंट था उसमें मेरे को कुछ प्रॉफिट होता है, वो प्रॉफिट मेरे को ट्रांसफर हो गया इस नए अकाउंट में। और जो आपका डेली लॉस लेवल है ना, वो कैलकुलेट होता है इक्विटी से, ना कि बैलेंस से। सो यहाँ पे इक्विटी कितना शो करा मुझे? 7,282.45। इसको मल्टीप्लाई बाय 0.05 करेंगे 5, कितना आ रहा है? 364। और यहाँ पे आप देख सकते हो 364, यानी कि आज मैं $364 तक का लॉस कर सकता हूँ इस अकाउंट में। इतना मेरा बफर है, इससे ज़्यादा लॉस किया तो अकाउंट टर्मिनेट। और स्टॉप आउट लेवल मेरा उतना ही रहेगा। और डेली लॉस लेवल 6,918 कैसे दिखा रहा है? जो मेरा इक्विटी है इसको माइनस इतना करोगे तो आपको ये लेवल दिखा देगा। यहाँ पे मेरा इक्विटी कितना शो कर रहा है? 7,282.45 माइनस
364 करेंगे हम लोग, 364। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 6918, तो यही 6918 यहाँ पे दिखा रहा है। मैं आपको कैलकुलेटर के साथ इसलिए शो कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, क्योंकि ये जो डाउट है ना, कॉमन डाउट है, सब लोगों को होता है कि डेली लॉस लेवल कैसे कैलकुलेट होता है और ये स्टॉप आउट लेवल क्या है। स्टॉप आउट लेवल आपका यही रहेगा। अभी यहाँ से अगर मैंने सपोज $800 का प्रॉफिट भी कर दिया ना, तो भी स्टॉप आउट लेवल आपका यही रहेगा 6750, ये चेंज नहीं होगा। लेकिन जो डेली लॉस लेवल है ना, वो चेंज होता रहेगा डिपेंडिंग कि आपका इक्विटी कितना है। ठीक है, अब यहाँ से अगर मेरा $800 प्रॉफिट हो गया, मेरा अकाउंट बढ़ गया, इक्विटी मेरा बढ़ के सपोज $8000 हो गया, तो उस हिसाब से मेरा डेली लॉस लेवल कैलकुलेट होगा, लेकिन स्टॉप आउट लेवल वही 6750 रहेगा। अब एक और चीज, अब यहाँ पे 20K का अकाउंट दिखाता हूं मैं। अब 20K अकाउंट में यहाँ पे दिखा रहा है $908 लेफ्ट, तो क्या मैं $908 तक का रिस्क ले सकता हूँ? नहीं। यहाँ पे अगर आप इक्विटी देखोगे 167.94, तो यानी कि $167.94 तक का मैं रिस्क ले सकता हूँ अभी। अगर इससे ज़्यादा लिया तो मेरा अकाउंट टर्मिनेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्टॉप आउट लेवल देखो $18,000 पे, 10% का स्टॉप आउट लेवल होता है, तो 20,000 का 10% होता है 2000, तो 20,000 माइनस 2000 होगा 18,000। सो 18,000 स्टॉप आउट लेवल है, $167.94 का लॉस किया तो ये अकाउंट टर्मिनेट हो जाएगा। $908 दिखा रहा है, वो डेली लॉस लेवल कैलकुलेट कर रहा है, बट एक्चुअल में $167.94 है। आई होप आपके सारे डाउट्स सॉल्व हो गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। और हाँ, मैं जानता हूँ भाई, पिछला जो मैंने वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था रूल इज इंपॉर्टेंट देन प्रॉफिट, और उसमें सब लोग ज्ञान दे रहे थे कि सर आप एसएल ट्रेल कर सकते थे, आप 50% प्रॉफिट बुक कर सकते थे, ये कर सकते थे, वो कर सकते थे, लेकिन ये सब ज्ञान आप ट्रेड होने के बाद दे रहे हो। उसी ट्रेड में अगर मेरा प्रॉफिट हिट हो जाता तो आप मेरी तारीफ करते कि हाँ भाई बढ़िया किया आपने, पेशेंस लेवल अच्छा था। सो कहने का मतलब है कि भाई आप चाहे कुछ भी कर लो ना, अगर आपका माइंडसेट ऐसा रहेगा तो आप कभी खुश नहीं हो पाओगे ट्रेडिंग में। क्योंकि एक ट्रेडर कभी खुश ही नहीं रह पाएगा। वो अगर 50% प्रॉफिट बुक कर लिया, बाद में उसके टारगेट हिट हो गया, तो सोचेगा मैंने पूरा 100% क्यों नहीं लिया। अगर वो 100% लेने जाएगा, वो 100% टारगेट हिट नहीं हुआ, वहां से रिवर्स होकर एसएल हिट हो गया, तो सोचेगा कि मैंने एग्जिट क्यों नहीं कर दिया। अगर उसने स्टॉप लॉस लगाया, स्टॉप लॉस हिट करके टारगेट गया, उसको गुस्सा आएगा कि मैंने स्टॉप लॉस क्यों लगाया। अगर किसी दिन उसने स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो वहां से अगेंस्ट जाएगा, उसको बड़ा लॉस होगा। तो कहने का मतलब आप चाहे कुछ भी कर लो, रिग्रेट आपको हमेशा रहेगा। इसलिए इन सब चीजों के बारे में नहीं सोचना, अपने जो रूल्स है, प्रोसेस है, उसको फॉलो करना, और मैंने वही किया अपना। ठीक है, यहाँ से अगर 20 के अकाउंट टर्मिनेट भी हो जाए तो भी कोई दुख नहीं है भाई, मैं $100,000 का चैलेंज ले लूंगा। और वैसे भी जो स्मॉल अकाउंट्स होते हैं 5K 20K, आपके प्रैक्टिस अकाउंट है। जो मेन अकाउंट होगा वो आपका $100,000 का होगा, क्योंकि जो बड़ा पैसा बनेगा वो बड़े अकाउंट में बनता है। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।